लखीमपुर घटना के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के नेपाल फरार होने की खबरों को उसके रिश्तेदार ने गलत बताया और रिश्तेदार ने बताया कि आशीष मिश्रा नेपाल नहीं भागा। उसके रिश्तेदार अभिजीत मिश्रा ने दावा किया है कि आशीष मिश्रा फिलहाल लखीमपुर में ही है और वो जांच में सहयोग करेगा। और वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल भाग गया और दोनों की लोकेशन नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिली है और पुलिस से जुड़े सूत्रों ने इसका खुलासा भी किया था। और वहीं आशीष को आज पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। पूछताछ के लिए उसके घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया है और वहीं पूछताछ के लिए आशीष को पुलिस लाइन सुबह 10 बजे बुलाया गया था और जांच कमेटी के अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पुलिस लाइन में। और उधर सूत्रों ने यह भी बताया कि जिस थार ने किसानों को कुचला था, आशीष मिश्रा उस थार में मौजूद नहीं था। हालांकि आशीष उस काफिले में जरूर था और सूत्रों ने बताया कि आशीष मिश्रा थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर कार में था और फॉर्च्यूनर में आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ था। और हादसे के बाद भीड़ ने फॉर्च्यूनर में भी तोड़फोड़ कर उसे भी आग के हवाले कर दिया था। और वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए आज उसके घर के बाहर दूसरा नोटिस चिपकाकर उसे शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा बेटा कल पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान देगा और ये बीजेपी की सरकार है जिसमें निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें कानून पर भरोसा है और मेरा बेटा बेगुनाह है। और आशीष मिश्रा के पुलिस के सामने पेश न होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होंगे और मेरे बेटे को कल नोटिस मिला और कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कल पेश होकर अपना कथन जांच एजेंसी के सामने दूंगा और वो निर्दोष है। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर बाद भी आशीष मिश्रा के घर के बाहर चिपका नोटिस में कहा गया है कि शनिवार को करीब 11 बजे अपराध शाखा कार्यालय पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इससे पहले पुलिस ने गुरुवार की शाम उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाकर आशीष को शुक्रवार सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन शुक्रवार को पुलिस लाइन में वो नहीं पहुंचा जहां उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया था। और वहीं लखीमपुर घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कड़े तेवर दिखाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि 12 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो 12 तारीख के बाद देश भर में किसान आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हिस्ट्री शीटर देश का गृह राज्य मंत्री नहीं हो सकता और उनका इस्तीफा होना चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लखीमपुर घटना पर राकेश टिकैत ने कहा कि वहां 5 लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार ने उन्हें मुआवजा दे दिया है। मरने वालों में किसान और पत्रकार भी है और उनको इंसाफ तब मिलेगा जब उनकी गिरफ्तारी होगी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी का इस्तीफा होगा। और राकेश टिकैत ने कहा कि सभी पार्टी के लोगों को वहां जाना चाहिए और परिवार की मदद करनी चाहिए और हम आंदोलन को संघर्ष से समाधान की ओर लेकर जाते हैं और सरकार आंदोलन को समाधान से संघर्ष की ओर लेकर जाती है और हम में और पॉलिटिकल पार्टियों में यही अंतर है और बातचीत से ही समाधान होगा। और दिल्ली में भी बातचीत हुई है और हमने सरकार को बार बार कहा कि फिर बातचीत करो, सरकार से बातचीत होगी, जिनकी सरकार है उनसे ही बातचीत होगी और उन्हीं अधिकारियों से बातचीत होगी। और वहाँ 3 कमेटियाँ थी, परिवार, रिश्तेदार और किसान संगठन, और उधर अधिकारियों की 3 कमेटियाँ थी और प्रमुख सचिव, एडीजी, डीएम और एसएसपी और 6 कमेटियों में समझौता हुआ। लगातार वार्ता चली और करीब 10,000 लोग इस वार्ता में शामिल थे और इस समझौते में जो लोग वार्ता में मौजूद थे वो संतुष्ट है और हम उन्हीं के साथ हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि करीब 6 घंटे में
ये समझौता हो पाया है और लगातार वार्ता चली। करीब 10,000 लोग इस वार्ता में शामिल हुए और इस समझौते से वहां पर जो लोग मौजूद थे वहां संतुष्ट है और हम तो उन्हीं के साथ में। और किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और जो भी इस तरह की घटना करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। गाड़ियां जानबूझ के पब्लिक के ऊपर चढ़ाई गई और एक चढ़ सकती थी और दूसरी चढ़ सकती थी, तीसरी नहीं चढ़ नहीं सकती और तीनों गाड़ियां उसी डायरेक्शन में पब्लिक को रोनती हुई गई है। अगर वो गाड़ी सही सलामत आगे तक जाती तो उनसे पुलिस के लोग बचे। पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और उनके वीडियोस भी हैं और पुलिस को उन्होंने कहा कि पहला अटैक उनके ऊपर था, वो तो हम लोग बच गए और उन्हें रोकने की कोशिश की और वो पीछे हट गए क्योंकि वो ट्रेनिंग शुदा लोग होते हैं और उनका चेहरा पुलिस की गाड़ियों की तरफ था और जो हमारे लोग थे, किसान थे, और वो विपरीत दिशा से आ रहे थे और उनका पीछे से आने से हिट कर गई। और संदेश ये है कि शांतिपूर्ण रखो हमारा आंदोलन और संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा और सरकार ये चाहती है कि यह आंदोलन समाधान से संघर्ष की तरफ इसका मुंह हो और इनसे बचना है। और 45 लाख रुपए मुआवजा अभी तक दिया और वो अलग अलग जब देश से सभी अभी तक उनको घोषणाएं और होंगी और 1.5 करोड़ रुपए की घोषणाएं उनकी और हुई है और जगह से भी उम्मीद है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाएं वो कुछ ना कुछ परिवार वालों के लिए लेकर जाएं और वो परिवार निहायत गरीब, उनके पास में कुछ नहीं है।